अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आइए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो इस एपिसोड में हम जो है 16वीं 17वीं और 18वीं आयत को जो है हम तिलावत करेंगे और फिर हम जो है उसके मायने पर उसके तफसीर पर गौर व फिक्र करेंगे। तो यहाँ पर मैंने होली कुरान का ऐप खोला हुआ है, तो ताकि यहाँ से तिलावत करने में आसानी होगी और फिर हम चैट जीपीटी में जाएंगे इसका जो है मायने और तफसीर पर गौर फिक्र करने के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के साथ। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून सुम्मुन बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन। मैंने तिलावत एक ही बार में कर लिया ताकि जो है स्क्रीन को बार बार चेंज ना करना पड़े, बार बार ऐप्स के बीच में जो है शफलिंग ना करना पड़े। तो हम पहले फिर बढ़ते हैं चैट जीपीटी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आसान सा प्रॉम्प्ट दिया है, प्लीज़ डू द सेम फॉर द नेक्स्ट 3 वर्सेस ऑफ सूरे अल बकरा। तो उसी चैट में मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है। तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स है कि बिल्कुल, आइए सूरे बकरा की अगली 3 आयतों को तफसीर आसान और सरल भाषा में समझते हैं। तो 16वीं आयत हमने तिलावत कर ली है, अब हम इसकी तफसीर पर गौर फिक्र करेंगे। तो यहाँ इसके मायने है, वही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीदी तो उनकी तिजारत ने उन्हें लाभ नहीं दिया, यानी फ़ायदा नहीं दिया, और वो हिदायत पाने वाले नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में गुमराही का मतलब बताया है। यहाँ उन लोगों की बात हो रही है जिन्होंने सच्चाई और हिदायत को छोड़कर गुमराही को चुना। और यहाँ पे नुकसान से क्या मतलब है, तो ये बताया है कि ऐसे लोगों का व्यापार यानी उनकी ज़िंदगी का मकसद उन्हें किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं देता, लाभ नहीं देता, और वे सही रास्ते पर नहीं आ पाते। अब हम इसकी जो समरी है उस पर गौर करेंगे। ये आयत हमें सिखाती है कि जो लोग सही रास्ते को छोड़कर गलत रास्ते को चुनते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई लाभ नहीं होता और वह सही मार्गदर्शन नहीं पाते और वो हिदायत नहीं पाते। बढ़ते 17वीं आयत की तरफ। तिलावत हम कर चुके हैं, अब इसकी हम तफसीर पर गौर व फिक्र करेंगे। इसके मायने है कि उनका उदाहरण उस व्यक्ति जैसा है कि उदाहरण को उर्दू में मिसाल कहते हैं। उनका उदाहरण उस व्यक्ति जैसा है जिसने अलग आग जलाई, लेकिन जब आग ने उसके आसपास को रोशन किया वो अल्लाह ने उनके नूर को छीन लिया। वापस से पढ़ते एक बार। उनका उदाहरण उस व्यक्ति के जैसा है, यानी कि उनकी मिसाल उस आदमी के जैसी है जिसने आग जलाई, लेकिन जब आग ने उसके आसपास को रोशन किया तो अल्लाह ने उनके नूर को छीन लिया और उन्हें अंधेरे में छोड़ दिया जिसमें वो कुछ नहीं देख सकते। तो यहाँ पे उजाला और अंधेरे से क्या मतलब है ये बताया सेकंड पॉइंट में। ये उदाहरण उन लोगों का है जो हिदायत की रोशनी से लाभ नहीं उठा पाते और अंधेरों में भटकते रहते हैं। भटकाव का क्या मतलब है, तीसरे पॉइंट में ये बताया कि जब लोग सही रास्ते से हटते हैं तो वह अंधेरे में फंस जाते हैं और सही हिदायत खो देते हैं, मार्गदर्शन खो देते हैं। इसका समरी क्या है इस आयत का, उस पर गौर व फिक्र करते हैं।
ये आयत हमें सिखाती है कि जो लोग हिदायत की रोशनी से लाभ नहीं उठाते और सही रास्ते से भटक जाते हैं, वो अंधेरे में खो जाते हैं और कुछ भी देख नहीं पाते। बढ़ते हैं 18वीं आयत की तरफ। तो तिलावत हम कर चुके हैं, तो इसकी तफसीर पर ध्यान देंगे। वो बहरे, इसका मायने है वो बहरे, गूंगे और अंधे हैं, इसलिए वो वापस नहीं आते। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में शारीरिक से कुछ रिलेटेड बताया है कि यहाँ शारीरिक बहरापन, गूंगापन और अंधापन नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक स्थिति की बात हो रही है। यानी मतलब बदन से बहरा, गूंगा या अंधा, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी की बात नहीं हो रही है। ये मतलब अंदर से, कि उनकी आत्मा और उनकी जो है मतलब सोल और उनकी जो साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी की बात हो रही है और सोल, आत्मा की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट है अवस्था। ये लोग हिदायत को सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते और देख नहीं सकते, इसलिए वो सही रास्ते पर वापस नहीं आ सकते। यहाँ पे इसका समरी क्या है, सारांश क्या है, ये गौर करते हैं। ये आयत हमें सिखाती है कि जो लोग हिदायत को समझने और स्वीकार करने में असमर्थ होते हैं, वो बहरे, गूंगे और अंधे होते हैं और सही रास्ते पर वापस नहीं आ सकते। तो ये थी 18वीं आयत के मायने और तफसीर। तो वीडियो को यहीं रुका देते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। तो अभी आइए वीडियो में वापस आते हैं। तो ये था कुरान विथ चैट जीपीटी का एपिसोड नंबर 9। और इसमें इस एपिसोड में हमने 16वें, 17वें और 18वें आयत पर सूरह बकरा की जो है सबसे पहले हमने तिलावत की, और फिर हमने उसके मायने और जो है तफसीर पर हमने जो है गौर व फिक्र की। और तो इसी तरह से जो है सीरीज़ आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आपको वीडियोस से वैल्यू मिल रहा है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, और जो है अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जो है आपके नेटवर्क में वैल्यू मिले। जितने ज़्यादा लोगों को हो सके उतने ज़्यादा लोगों को वैल्यू मिले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई सजेशन है आपके लिए, मतलब मेरे लिए आपके पास, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और शेयर कीजिए अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और until then, this is Basil signing off.